हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम टू माय चैनल प्रदीप्स मोटर मैगजीन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो भी हमारी गाड़ी के अंदर क्लस्टर पैनल के अंदर जो लाइट्स आती हैं, इंडिकेशन जो आते हैं, तो वो कौन कौन सी लाइट होती हैं, कौन सी लाइट का क्या मतलब होता है और कौन सी सीवियर कंडीशन की होती है और कौन सी मॉडरेट कंडीशन की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ सारी लाइट्स के बारे में। देखिए फ्रेंड, इसको बोलते हैं क्लस्टर पैनल। तो जब भी हम इग्निशन ऑन करेंगे कार का, तो इस तरीके से लाइट सारी शो होंगी। तो इसमें जितनी भी येलो लाइट्स जो आ रही हैं वो मॉडरेट कंडीशन की होती हैं, और जो रेड लाइट्स होती है वो सीवियर कंडीशन या रिस्की कंडीशन की होती हैं। तो जब भी आप गाड़ी ड्राइव कर मतलब गाड़ी इग्निशन ऑन करेंगे और जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ये सारी लाइट्स चली जानी चाहिए, कोई भी लाइट शो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया आपको, रेड लाइट्स और येलो लाइट्स, सीवियर और मॉडरेट कंडीशन। तो सबसे पहले हम येलो लाइट से शुरू करते हैं। जो आप देख रहे हैं ये वाली लाइट, येलो लाइट, इसे बोलते हैं MIL, माल फंक्शन इंडिकेशन लाइट। ये इसे चेक इंजन लाइट भी बोलते हैं। ये वाली लाइट जो मैंने बताया, ये लाइट जब आती है, अगर आप गाड़ी आपकी स्टार्ट है और फिर भी ये लाइट शो कर रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी में इंजन से रिलेटेड कोई भी सेंसर वगैरह कोई वर्किंग नहीं कर रहा है प्रॉपर, या कोई वायरिंग में डैमेज, इस टाइप का कोई इशू हो सकता है। या आपकी गाड़ी मिसफायरिंग वगैरह कर रही हो, कोई सेंसर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा हो। अगर गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, गाड़ी आपकी ओके चल रही है बिल्कुल, पर फिर भी ये लाइट शो कर रही है, तो इसका रीज़न हो सकता है किसी सेंसर के अंदर डस्ट आ जाना, या फिर कोई एरर आ जाना, कोई वायर वगैरह कट मिलना। तो उसको आप एक बार वर्कशॉप ले जाके चेक करा सकते हैं, स्कैन करा सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा क्या इशू है। पर आपको ड्राइविंग टाइम में इसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं रहेगा कि गाड़ी आपकी कहीं भी खड़ी हो जाए, ऐसा कोई रिस्क आपको नहीं रहेगा। तो इसको देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी। फिर आ जाती है सेकंड नंबर पे ABS लाइट। जो ABS लिखा आ रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इग्निशन ऑन करेंगे ABS आ रहा है लिखा हुआ। इसका मतलब होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। जो हमारे गाड़ी में हम ब्रेक जो लगाते हैं, जब ब्रेक अप्लाई करते हैं, इमरजेंसी ब्रेक, तो जब गाड़ी हमारी हाई स्पीड में हो तो एकदम हमें इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करनी पड़े, तो जब भी हम अगर हमारी गाड़ी में ABS होगा, तो हम ब्रेक जब अप्लाई करेंगे इमरजेंसी, तो हमारी गाड़ी स्किड नहीं करेगी और हमें टर्निंग, जो स्टीयरिंग टर्न करने का भी वो मिलेगा। मतलब स्टीयरिंग भी हम टर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी गाड़ी स्किड करती चली जाएगी और दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी, हमारा कंट्रोल गाड़ी के ऊपर से नहीं खोएगा। तो अगर ये लाइट अगर आपकी गाड़ी में शो कर रही है ड्राइविंग टाइम पे, तो इसका रीज़न हो सकता है कि कोई मतलब सेंसर इसका काम नहीं कर रहा हो, या फिर कोई वायर वगैरह कट गई हो सेंसर से रिलेटेड, या हमारा जो इसकी यूनिट होती है उसके अंदर कोई एरर आ गया हो। तो इसको भी आप एक बार वर्कशॉप ले जाके स्कैन करा के चेक कर सकते हैं। बट इससे भी कोई भी आपको ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई रिस्क नहीं होगा। आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं और आराम से कभी भी चेक करा सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चाबी वाली जो लाइट आ रही है, इसका मतलब होता है ये आपकी गाड़ी आपकी गाड़ी की कभी भी जब सर्विस ड्यू होगी, आपकी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल जाएगी, तो ऑटोमेटिकली कार आपको ये शो करने लग जाएगी। 10,000 किलोमीटर या 1 ईयर पे ये आपको कभी भी शो करने लग जाएगी। तो अगर ये आ रहा है लाइट, अगर रेगुलर शो कर रही है, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी की सर्विस ड्यू है। तो आप इसको ले जाके सर्विसिंग के लिए दे दीजिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सेंटर में स्टीयरिंग व्हील जैसी जो लाइट आ रही है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जैसे कि हमारी गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आता है आजकल। अगर जैसे कोई इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग में जो इसकी मोटर होती है, अगर उसके अंदर कोई दिक्कत आ रही हो, वर्क ना कर रही हो प्रॉपर, या इसका जो सेंसर होता है उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही हो कुछ, या वायर वगैरह में कोई डैमेज हो, तो उसकी वजह से ये शो कर सकता है, ये लाइट शो कर सकती है। तो इसको भी आप, मतलब ऐसा कोई रिस्की नहीं है वो, आप इसको भी कभी भी आराम से चेक करा सकते हैं। ड्राइविंग में आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इससे। अब आ जाते हैं जो रेड लाइट शो कर रही हैं इसमें, जो मैंने बताया आपको सीवियर। जैसे कि इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जो बलून बना हुआ है पीठ के ऊपर, ये जो लाइट होती है एयरबैग लाइट होती है, एयरबैग से रिलेटेड लाइट होती है। तो इसमें अगर ये लाइट आपकी गाड़ी में शो कर रही है, तो ये थोड़ा सा रिस्की होती है। जैसे कि आपके कोई एयरबैग का कोई सेंसर काम नहीं कर रहा हो, या फिर कोई वायर कट हो गया हो, या कोई एयरबैग यूनिट कोई काम नहीं कर रही हो, तो उससे रिलेटेड होती है। तो इसको आप
अर्जेंट में आप मतलब ड्राइविंग के आप टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं हो गई अगर एकदम से आ गई है, पर इसको आप अर्जेंट में कभी भी जल्दी से जल्दी चेक कराएं वर्कशॉप में, क्योंकि ये इस लाइट के आने की वजह से एयरबैग वर्क नहीं करेगा, मे बी जहाँ तक है चांसेस होते हैं। तो ये आपकी गाड़ी के लिए सेफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको टाइम से चेक कराएं। फिर जो है आप नीचे लाइट देख रहे हैं जो जिस पे बेल्ट बनी हुई है, डी और पी बना हुआ है, ये वाली, ये सीट बेल्ट के लिए है। ये हमें वार्निंग देता है कि आप सीट बेल्ट लगाइए। जैसे कि मैंने अभी सीट बेल्ट नहीं लगाया तो शो कर रहा है, जिसे डी का मतलब ड्राइवर, तो ये मेरे को बोल रहा है कि आप बेल्ट लगाइए, सीट बेल्ट ये आपकी सेफ्टी के लिए है। तो आप बेल्ट लगा लोगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप चली जाएगी। और जैसे कि आप ये नीचे देख रहे हैं, ये वाली जो लाइट है ये पार्किंग ब्रेक की है, मतलब हैंड ब्रेक की। जब तक आपकी हैंड ब्रेक लगी रहेगी ये लाइट नहीं जाएगी। जब आपको हैंड ब्रेक डाउन करोगे ये लाइट जब ही जाएगी, आपको इंडिकेशन देती है कि आप अपनी हैंड ब्रेक रिमूव कीजिए। अगर ये हैंड ब्रेक डाउन होने के बाद भी अगर ये लाइट शो कर रही है तो उसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। हो सकता है जैसे कि ब्रेक ऑयल का जो लेवल होता है, अगर वो ब्रेक ऑयल का लेवल लो हो जाएगा तो वहाँ पे एक स्विच लगा होता है, अगर वो स्विच उसको सेंस नहीं करेगा कि ब्रेक ऑयल है कि नहीं इसमें, तो ये लाइट शो करेगी। तो अगर आपको ऐसा कोई इशू लगे कि हैंड ब्रेक डाउन होने के बाद भी लाइट शो कर रही है तो आप एक बार ब्रेक ऑयल लेवल चेक कर लें या फिर किसी मैकेनिक को या वर्कशॉप में दिखा दें। फिर आ जाती है ये बैटरी की जो लाइट आई हुई है। ये जो बैटरी का जो इंडिकेशन शो कर रहा है ये बहुत ही मेजर चीज़ होती है। अगर ये आपके ड्राइविंग के टाइम पे बैटरी की लाइट शो कर रही है गाड़ी में, तो इसका मतलब है जो आपकी गाड़ी का जो अल्टरनेटर वर्क नहीं कर रहा है, आपकी बैटरी जो है वो चार्ज नहीं हो पा रही है। बैटरी चार्ज नहीं होगी तो आपकी गाड़ी कुछ देर चलने के बाद ये लाइट आ गई और कुछ देर चलने के बाद गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी, फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। क्योंकि जो अल्टरनेटर जो काम कर रहा है बैटरी को रेगुलर चार्ज करने का, आपकी गाड़ी को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने का, तो अगर वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद हो जाएगी तो गाड़ी आपकी स्टॉप हो जाएगी। तो अगर ये कभी भी लाइट चलते ड्राइविंग टाइम पे आ जाती है तो आप इमीडिएट किसी मैकेनिक को या वर्कशॉप में इसको चेक कराएं, नहीं तो आप कहीं पे भी ब्रेकडाउन की स्थिति में आ सकते हैं। फिर आ जाती है जो नीचे रेड कलर की जो ये कैन टाइप की बनी हुई है, जो चिराग टाइप का बना हुआ है। अगर ये लाइट आपकी गाड़ी में आ रही है तो ये भी मेजर इंडिकेशन होता है आपके इंजन के लिए। ये इंजन ऑयल का साइन होता है, इंजन ऑयल लेवल का। अगर आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल लेवल लो हो गया है या फिर कहीं पे लीकेज हो रही है उसकी वजह से लो हो गया है, या कहीं आप ड्राइविंग के टाइम पे हीट हो गई नीचे गाड़ी, आपको पता नहीं लगा और वहाँ से डैमेज की वजह से ऑयल निकल गया और ये लाइट शो करने लग गई है आपके सामने क्लस्टर पैनल में, और आपने इसको देख के इग्नोर कर दिया, तो इस कंडीशन में आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है या मेजर डैमेज हो सकता है। तो जब भी आपको ये एकदम से लाइट शो हो तो आप इमीडिएट गाड़ी को स्टॉप करके चेक करें, इंजन ऑयल लेवल चेक करें, कोई डैमेज चेक करें, या फिर नियर बाय वर्कशॉप ले जाके चेक कराएं। नहीं तो आप मेजर डैमेज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर आ जाती है ये जो टावर बना हुआ है ये वाली लाइट, ये भी बहुत मेजर लाइट होती है। इसे इंजन ओवर हीटिंग लाइट बोलते हैं। अगर इंजन का कूलेंट कहीं से लीक हो रहा हो या फिर इंजन में कूलेंट ना हो और या फिर इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई हो जिससे ओवर हीटिंग हो रही हो, तो अगर इंजन का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो ये आपको ये इंडिकेशन शो करेगा मीटर के अंदर। अगर आपको ये मीटर के अंदर ये इंडिकेशन शो कर रहा है ओवर हीटिंग का, तो आपको इमीडिएट कार को स्टॉप कर देना है कहीं भी और जहाँ पे भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं ड्राइविंग के टाइम पे आपको स्टॉप कर देना है। अगर आप रेगुलर ड्राइव करते रहोगे तो इसके आने की वजह से इंजन ओवरहीट होकर सीज हो सकता है या फिर मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो सकती है। तो पहले आप ये अगर ये आती है तो पहले गाड़ी को थोड़ा ठंडा कीजिए, ठंडा होने के बाद नियर बाय किसी मैकेनिक को दिखाइए या वर्कशॉप में दिखाइए या ब्रेकडाउन सर्विस की हेल्प लीजिए, नहीं तो आप बहुत मेजर प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ये अभी जो भी लाइट्स आती हैं, जो मेजर लाइट्स होती हैं हमारे क्लस्टर पैनल के अंदर, उनके बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। थैंक्स।